हेलो दोस्तों, अपना चैप्टर चल रहा था क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 9 भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के बारे में हमने पढ़ा था कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, ऋतुओं के आधार पर कृषि को कितने भागों में बांटा गया है। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, कि भारत में प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी है, खाने वाली फसलें कौन कौन सी है जिसका अधिकांश मानव क्या करता है, उपयोग करता है। तो देखिए ध्यान से, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें 4 हैं। वो 4 कौन कौन सी है? गेहूं है, चावल है, मक्का है और बाजरा है। इन चारों के बारे में हम पढ़ेंगे कि ये कौन से भागों में सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं, इनके लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए, कितना तापमान होना चाहिए, कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, कौन सी मिट्टी की इन्हें आवश्यकता होती है, भारत के किन राज्यों में इन्हें सबसे ज़्यादा बोया जाता है, राजस्थान में किन जिलों में ये सबसे ज़्यादा बोया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे हम गेहूं के बारे में। इस फसल को हम सब जानते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा उपयोग इस गेहूं का होता है। हम ये जानते हैं कि गेहूं एक रबी की फसल है। कौन से मौसम की फसल है? रबी की फसल है। रबी के मौसम में इस फसल को बोया जाता है, अर्थात अक्टूबर नवंबर में इस फसल को बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इस फसल को काटा जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है उत्तरी भारत में। उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का क्या होता है? उत्पादन होता है और इनके लिए समशीतोष्ण भागों को चुना जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन से भाग में होता है? समशीतोष्ण भाग में होता है। तो ये रबी की फसल हो गई। रबी की फसल अपन जानते हैं अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में इस फसल को काट ली जाती है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तरी भारत में बोया जाता है और इसके लिए कौन से भाग को चुना जाता है? समशीतोष्ण भाग को। यानी समशीतोष्ण भाग में सबसे अधिक गेहूं का क्या होता है? उत्पादन होता है। अब इसके लिए हमें दशाएं क्या क्या चाहिए, तो देखिए ध्यान से, क्या क्या दशाएं होनी चाहिए। इसके लिए लगभग 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। कितना तापमान चाहिए? 10 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है और 25 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इन गेहूं की फसल को बोया जाता है। इसके अलावा इसके लिए हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी, हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत में कई राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में 70% से अधिक कुल कृषि क्षेत्र का 70% से अधिक भाग उन राज्यों में पैदा होता है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं, तो देखिए ध्यान से, भारत के अंदर सबसे ज्यादा गेहूं किन राज्यों में पैदा होता है? सबसे ज्यादा 70% से भी अधिक गेहूं किन किन राज्यों में पैदा होता है? एक तो पंजाब में, पंजाब के बाद हरियाणा, हरियाणा के बाद उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद कहां पर होता है? मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश के अलावा और कहां का पैदा होता है गेहूं, ये अपन जानते हैं, राजस्थान। राजस्थान में भी गेहूं का उत्पादन होता है। इसके अलावा कई राज्य हैं जहां हल्की मात्रा में, अल्प मात्रा में गेहूं का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो भारत का कुल कृषि क्षेत्र का 70% गेहूं का उत्पादन किन किन राज्यों में हुआ? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां पर गेहूं का उत्पादन होता है? राजस्थान के किन किन जिलों में गेहूं का उत्पादन हो रहा है? सबसे ज्यादा राजस्थान में गेहूं का उत्पादन होता है गंगानगर में, जिसे धान का कटोरा भी कहते हैं। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ में भी गेहूं का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा अलवर है, कोटा है, दौसा है, इसके अलावा बीकानेर है। इन जिलों में गेहूं का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। तो फिर समझ लीजिए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में नंबर 1 पे आती है गेहूं। हम जानते हैं गेहूं रबी की मुख्य फसल है। उत्तरी भारत में गेहूं का उत्पादन होता है और समशीतोष्ण भाग में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए? गेहूं की फसल के लिए क्या क्या स्थितियां होनी चाहिए? इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान होना चाहिए। 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा चाहिए और इसके लिए हल्की दोमट व चिकनी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कुल कृषि क्षेत्र का 70% से अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। वो राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। आदि राज्यों में कुल कृषि क्षेत्र का, कुल गेहूं के उत्पादन का 70% गेहूं इन राज्यों में पैदा होता है। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी गेहूं पैदा होता है, लेकिन वहां अल्प मात्रा में गेहूं पैदा किया जाता है। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से जिले हैं जहां गेहूं का उत्पादन अच्छी मात्रा में होता है? वो होता है गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, कोटा, दौसा, बीकानेर आदि राज्यों में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। गेहूं उत्पादन में भारत का चीन व अमेरिका के बाद तीसरा स्थान आता है। कौन सा स्थान आता है? तीसरा स्थान। पहला स्थान गेहूं उत्पादन में किसका आ रहा है? चीन का। चीन में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। इसके बाद कहां का आ रहा है? अमेरिका में गेहूं का उत्पादन होता है। और तीसरा स्थान किसका है? भारत का। तो चीन उत्पादन में भारत का कौन, गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा। कौन सा स्थान है? तीसरा। पहले स्थान पर कौन है? चीन। दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका। और तीसरे स्थान पर कौन है? भारत। तो क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है आपसे, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? तो भारत कौन सा स्थान रख रहा है बेटा? तीसरा स्थान। पहला स्थान किसका है? चीन का। दूसरा स्थान किसका है? अमेरिका का। और तीसरा स्थान किसका है? भारत का। यह है अपने गेहूं के बारे में। इसके बाद दूसरी फसल कौन सी आती है? ध्यान से देखना। दूसरी फसल आती है अपनी चावल। चावल दूसरी फसल आती है। चावल कौन सी मौसम की फसल है? खरीफ की फसल। अधिकांश
क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में चावल की फसल बोई जाती है? कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में। वर्षा ऋतु में अधिकांश क्षेत्रों में चावल की फसल बोई जाती है। अब वर्षा ऋतु में बो रहे हैं तो ये किस मौसम की फसल हो गई? खरीफ की। कौन से मौसम की फसल हो गई? ये खरीफ के मौसम की फसल हो गई। और ये किन भागों में बोई जाती है? उष्ण कटिबंधीय भागों में। कौन से भागों में बोई जाती है? ये उष्ण कटिबंधीय भागों में इन फसलों को बोया जाता है। कौन सी फसल को? चावल की फसल को। हमारे देश में वर्षा ऋतु में अधिकांश क्षेत्रों में चावल की फसल बोई जाती है। चावल की फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है, इस कारण ये कौन सी फसल हो गई? खरीफ की फसल हो गई। किन भागों में ये बोई जाती है? उष्ण कटिबंधीय भागों में ये फसल बोई जाती है। अब इसके लिए क्या क्या दशाएं हैं, ध्यान से देखिए। इसके लिए दशाएं क्या है? कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, कितनी वर्षा की इसको आवश्यकता होती है? तो देखिए, इसके लिए 16 डिग्री से 27 डिग्री तापमान की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कितनी वर्षा चाहिए इसके लिए? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच क्या होनी चाहिए? वर्षा होनी चाहिए। और इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? चिकनी, दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। तो क्या दशाएं हो गई बेटा इसकी? कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना तापमान चाहिए इसके लिए? 16 डिग्री से 27 डिग्री के बीच इस फसल के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है इसके लिए? चिकनी, दोमट और कछारी मिट्टी इसके लिए क्या मानी जाती है? उपयुक्त मानी जाती है। अब कौन से राज्य हैं जहां चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो देखिए, ऐसे कई राज्य हैं जिसमें कुल चावल के उत्पादन का 90% भाग चावल का उत्पादन होता है। अब ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहां पर चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? चावल का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन से राज्य में हो रहा है? पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन सा राज्य है जहां चावल की अधिक पैदावार होती है? बिहार। तमिलनाडु आदि राज्यों में चावल का कुल चावल के उत्पादन का 90% चावल इन राज्यों में पैदा होता है। पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में और तमिलनाडु में। इसके अलावा राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? तो देखिए, राजस्थान के किन किन जिलों में चावल का उत्पादन होता है? मैंने आपको बताया था, गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा बीकानेर है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो देखिए, चावल के बारे में
किस ऋतु में बोई जाती है इसको? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में चावल की फसल बोई जाती है। अब वर्षा ऋतु में बो रहे हैं तो ये कैसी फसल हो गई? खरीफ की फसल हो गई। इसके अलावा किन भागों में बोई जाती है? उष्णकटिबंधीय भागों में इस फसल को बोया जाता है। इसके लिए क्या क्या दशाएं हैं, क्या क्या स्थितियां हैं? इसके लिए तापमान कितना चाहिए? 16 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए। वर्षा कितनी होनी चाहिए? 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होनी चाहिए। और कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? चिकनी मिट्टी, दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी इस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कुल चावल के उत्पादन का 90% चावल किन किन राज्यों में पैदा हो रहा है? पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में, तमिलनाडु में आदि राज्यों में पैदा होता है। और राजस्थान के किन किन जिलों में पैदा हो रहा है बेटा? वो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। इन जिलों में चावल की पैदावार की जाती है। तो क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है, चावल के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? 16 से 27 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? हल्की, चिकनी, दोमट या फिर कछारी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। राजस्थान के किन जिलों में चावल का उत्पादन होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि जिलों में चावल का उत्पादन किया जाता है। इस चावल की 3 किस्में होती हैं। वो 3 किस्में कौन कौन सी होती है? देखिए ध्यान से। चावल की 3 किस्में होती हैं। ऋतुओं के अनुसार चावल की कितनी किस्में होती हैं? 3 किस्में होती है। पहली किस्म होती है इसकी अमन, इसे कहते हैं शीतकालीन। कौन सी कहते हैं? शीतकालीन। दूसरी होती है इसमें आउस, ये होती है शरदकालीन। और तीसरी होती है इसकी कौन सी बेटा? बोरो। और ये होती है ग्रीष्मकालीन। तो चावल की ऋतुओं के अनुसार 3 किस्में हो गई बेटा। पहली किस्म कौन सी है? अमन, इसे शीतकालीन कहते हैं, शीतकालीन की फसल कहते हैं। आउस शरदकालीन की फसल कहलाती है। और बोरो ग्रीष्मकालीन की फसल कहलाती है। इस तरह चावल की ऋतुओं के अनुसार 3 किस्में हो गई। पहली हो गई अमन, दूसरी हो गई आउस और तीसरी हो गई बोरो। क्वेश्चन पुट ऑफ कर सकता है, चावल की कौन कौन सी किस्में ऋतुओं के अनुसार बोई जाती है? तो हम लिखेंगे पहली अमन शीतकालीन, दूसरी आउस शरदकालीन और तीसरी बोरो ग्रीष्मकालीन। अब आप कहोगे साहब शीत और शरद, शरद ऋतु वो होती है जहां हल्की हल्की ठंड पड़ती है, वो होती है शरद ऋतु। और शीत ऋतु वो होती है जहां बहुत अधिक ठंड पड़ती है, कपकपी लग जाती है। तो हम कह सकते हैं जनवरी में, दिसंबर के लास्ट में और जनवरी में शीतकालीन ऋतु आती है। और अक्टूबर नवंबर में कौन सी ऋतु होती है? शरद ऋतु होती है, जिसे पिंक मौसम कहते हैं। प्लीजेंट मौसम, सुहावना मौसम होता है, ना गर्मी अधिक रहती है ना सर्दी अधिक रहती है, वो होता है शरद। और कौन से काल में हम सबसे ज्यादा बोर होते हैं? ग्रीष्म काल में। इसलिए बोरो कौन सी हो गई? ग्रीष्मकालीन। याद करने का तरीका होता है। बोर कब हो रहे हैं? ग्रीष्म काल में आदमी व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या होता है? बोर होता है। तो बोरो कौन सी काल की फसल हो गई? ग्रीष्मकालीन। इस तरह चावल की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हो गई। इसके बाद तीसरी आती है, इसके बाद आती है मक्का। लेकिन चावल में मैं आपको एक टॉपिक बताना भूल गया था कि चावल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान था दूसरा। जबकि गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान था भारत का? तीसरा।
पहले नंबर पे चीन था, दूसरे नंबर पे अमेरिका था और तीसरे नंबर पे कौन था? भारत था। और चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान हो गया बेटा? दूसरा स्थान। पहला स्थान किसका है चावल उत्पादन में? चीन का। गेहूं में भी पहला स्थान चीन का है और चावल में भी पहला स्थान किसका है? चीन का। फर्क इतना है, गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में तीसरा स्थान है और चावल उत्पादन में विश्व में भारत का दूसरा स्थान है। इसके बाद तीसरी खाद्यान्न फसलें कौन सी आती है? तीसरी खाद्यान्न फसल आती है मक्का। मक्का ये खाद्यान्न फसल तो है ही, खाद्यान्न फसल के साथ साथ ये औद्योगिक फसल भी है। अब आप कहेंगे औद्योगिक फसल कैसे है? औद्योगिक फसल ये इसलिए है क्योंकि स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण करने वाले उद्योग इस मक्का को कच्चे माल के रूप में लेते हैं। यानी जो उद्योग धंधे स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं वो इस मक्का को कच्चे माल के रूप में अपने उद्योगों में काम में लेते हैं। तो ये खाद्यान्न फसल के साथ साथ खाद्यान्न फसल के साथ साथ ये कैसी फसल है? औद्योगिक फसल भी है, क्योंकि उद्योगों में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसके निर्माण के लिए? स्टार्च व ग्लूकोज के निर्माण के लिए। स्टार्च व ग्लूकोज के निर्माण के लिए इसका उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। जो उद्योग धंधे स्टार्च और ग्लूकोज बनाते हैं वो इस मक्का को कच्चे माल के लिए उपयोग में लेते हैं। सबसे इसकी मेन बात है कि मक्का जो है ये भारत की फसल नहीं है। इसे 17वीं शताब्दी में इस फसल को भारत कौन लाया था? पुर्तगाली। 17वीं शताब्दी में इस मक्का की फसल को कहां लाए थे? भारत लाए थे। तो इस लाइन को अपन को विशेष तौर पे याद रखना है कि मक्का का जन्म स्थान भारत नहीं है। इसे तो 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली कहां लाए थे? भारत लाए थे। मक्का को 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली कहां लाए थे? भारत लाए थे। तो ध्यान रखना, मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न फसलों के साथ साथ उद्योग धंधों में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसे खाद्यान्न फसल के साथ साथ औद्योगिक फसल भी कहते हैं। कौन से उद्योगों में यह काम आता है? यह आता है स्टार्च और ग्लूकोज के निर्माण। जो उद्योग धंधे स्टार्च और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं वहां पर यह फसल ये कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। मक्का की फसल कब आई थी भारत में? 17वीं शताब्दी में। और इसे कौन लाया था? पुर्तगाली भारत में लाए थे। अब इसके लिए क्या क्या दशाएं हैं बेटा देखिए। कितने टेम्परेचर की आवश्यकता होती है मक्का को? मक्का के लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। कितना तापमान चाहिए इसके लिए? 12 डिग्री से 35 डिग्री तापमान चाहिए और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए। 50 से 100 सेंटीमीटर क्या चाहिए? वर्षा चाहिए। इसके अलावा मिट्टी कैसी होनी चाहिए? इसके लिए नाइट्रोजन युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? इसके लिए नाइट्रोजन युक्त मिट्टी की इसको आवश्यकता होती है। और विश्व में मक्का उत्पादन में भारत कौन सा स्थान रखता है? 10वां। मक्का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 10वां। तो बेटा गेहूं में कौन सा स्थान था भारत का? 3रा। चावल में कौन सा स्थान था? 2रा। और मक्का उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है बेटा? 10वां।
कौन सा स्थान है? 10वां स्थान भारत का माना जाता है मक्का उत्पादन में। अब कौन कौन से राज्य हैं भारत में जहां मक्का पैदा होती है? भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पूरे भारत के मक्का उत्पादन का 60% भाग इन राज्यों में पैदा होता है। जितने भी कृषि क्षेत्र मक्का उत्पादन की, उसका 60% भाग कौन कौन से राज्यों में पैदा होता है? वो राज्य कौन कौन से हैं? पहला है आंध्र प्रदेश। कौन सा है बेटा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा आ गया? कर्नाटक। कर्नाटक के बाद कौन सा राज्य आ गया? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आ गया बेटा? उत्तर प्रदेश। गुजरात। गुजरात के बाद ऐसा कौन सा राज्य है? एमपी, पंजाब आदि राज्यों में कुल मक्का के उत्पादन का 60% भाग इन राज्यों में पैदा होता है, उत्पादन होता है। किसका? मक्का का। अब राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो देखिए। राजस्थान के जिले, राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? वो हो गया, देखिए ध्यान से, एक बार इतना समझा देता हूं मैं आपको। मक्का खाद्यान्न फसल के साथ साथ एक औद्योगिक फसल भी है। इसे भारत में 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली लाए थे। ये उद्योगों में कच्चे माल के रूप में काम आता है। कौन से उद्योगों में काम आता है? जहां स्टार्च और ग्लूकोज का क्या होता है? निर्माण होता है। दशा इसके लिए क्या क्या स्थिति है, क्या क्या दशा इसके लिए? इसके लिए 12 डिग्री से 35 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों की आवश्यकता होती है। और इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है बेटा? नाइट्रोजन युक्त मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। विश्व में मक्का उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? 10वें स्थान पर। जितने भी भारत में मक्का का उत्पादन होता है उसका 60% मक्का उत्पादन किन किन राज्यों में होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी, उत्तर प्रदेश, गुजरात, एमपी यानी मध्य प्रदेश, पंजाब आदि राज्यों में होता है। अब राजस्थान के किन किन जिलों में यह पैदा होता है देखिए। राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कहां होता है? हाड़ौती क्षेत्र में। हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है, उदयपुर, ये मेवाड़ क्षेत्र में आते हैं। तो सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन कौन कौन से जिलों में होता है राजस्थान में देखिए। राजस्थान के जिले कौन कौन से हो गए जहां मक्का का सबसे अधिक उत्पादन होता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़। इसके बाद ये हाड़ौती क्षेत्र है। मेवाड़ क्षेत्र में कहां का होता है? उदयपुर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर, भीलवाड़ा आदि जिलों में राजस्थान में मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं जहां पर यह पैदा होता है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर। इसके अलावा और क्या हो गया? सॉरी एक मिनट, कट करो। राजस्थान के कौन कौन से जिले हो गए? कोटा है, बूंदी है, झालावाड़ है। इसके अतिरिक्त कौन सा है? उदयपुर है, डूंगरपुर है, उदयपुर, डूंगरपुर। इसके अलावा और बांसवाड़ा है, चित्तौड़गढ़ है, आदि जिलों में राजस्थान में मक्का का उत्पादन किया जाता है। तो ये 3 फसल हो गई, ध्यान रखनी है आपको। गेहूं उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान,
चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान और मक्का उत्पादन में भारत का 10वां स्थान। और इसके बाद चौथी जो फसल आती है वो है आपकी कौन सी? बाजरा। तो देखिए ध्यान से, बाजरा ये राजस्थान की प्रमुख फसल है। कैसी जलवायु चाहिए इसके लिए? शुष्क और आर्द्र जलवायु। शुष्क और आर्द्र जलवायु की इसको आवश्यकता होती है। वर्षा ऋतु में ये बोई जाती है, इसलिए ये कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। शुष्क व आर्द्र, शुष्क व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी फसल है ये? खरीफ की फसल है। क्योंकि कौन से मौसम में बोया जाता है इसको? वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी जून जुलाई में बोया जाता है इस फसल को, और अक्टूबर नवंबर में इसे काटा जाता है। मानसून काल में इस फसल को बोया जाता है बाजरे को। अब इसके लिए क्या क्या दशाएं चाहिए? तो देखिए ध्यान से, दशाएं क्या क्या हैं। दशाओं में 25 डिग्री से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है इसको। कितनी तापमान की आवश्यकता होती है? 25 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है, और 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा चाहिए, 25 से 35 डिग्री तापमान चाहिए, और हल्की मिट्टी चाहिए इसके लिए। हल्की, जिसमें क्या हो? जिस मिट्टी में जल निकासी की उपयुक्त सुविधा हो। जिस मिट्टी में जल निकासी की सुविधा हो, ऐसी मिट्टी की इन्हें क्या पड़ती है? आवश्यकता पड़ती है। इसमें मेन लाइन याद रखने की क्या है कि बाजरे के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है बेटा? शुष्क और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। वर्षा काल में इस फसल को बोया जाता है, इसलिए इसे खरीफ की फसल में रखा जाता है। क्या क्या दशाएं होनी चाहिए इसके लिए? 25 से 35 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर से कम किसकी आवश्यकता होती है? वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके लिए हल्की मिट्टी काम में आती है, जिसमें मिट्टी में जल निकासी की सुविधा हो। अब भारत के किन किन राज्यों में बाजरा बोया जाता है? कुल बाजरे का 85% बाजरा किन किन राज्यों में पैदा होता है? ध्यान से देखिए, सबसे ज्यादा बाजरा पैदा होता है अपने राजस्थान में, क्योंकि ये राजस्थान का प्रमुख भोजन माना जाता है बाजरा। यहाँ लोग बाजरे की राबड़ी भी बनाते हैं, यहाँ लोग बाजरे की खिचड़ी भी बनाते हैं, और सर्दियों में अधिकांश गांवों के लोग, जो राजस्थान के गांवों के लोग हैं, वो बाजरे की रोटी को ही काम में लेते हैं। बाजरे की रोटी का ही क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। तो बाजरे की, तो राजस्थान में कुल उत्पादन का, जितने भी बाजरे का उत्पादन होता है भारत में, उनमें से 85% बाजरे का उत्पादन जिन राज्यों में होता है, उनमें पहला कौन सा हो गया बेटा? राजस्थान। राजस्थान के अलावा कहां पर पैदा होता है ये? महाराष्ट्र। कहां पर होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश, यानी यूपी में अच्छी पैदावार होती है इसकी बाजरे के लिए। सबसे ज्यादा कहां पैदा हुआ? राजस्थान में। अब राजस्थान के किन किन जिलों में होता है? राजस्थान के जिले, राजस्थान के किन किन जिलों में बाजरे का उत्पादन होता है? तो देखो, सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में कहां पर पैदा होता है? जोधपुर में। जोधपुर, और कौन सा जिला है? अजमेर है, जैसलमेर है, बीकानेर है। बीकानेर के अलावा सीकर है, गंगानगर है।
हनुमानगढ़ है, आदि जिले में राजस्थान में बाजरे का उत्पादन होता है। फिर एक बार समझ लीजिए इसको, बाजरा एक खरीफ की फसल है, शुष्क और अर्ध जलवायु में इसे पैदा किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है। इसके लिए क्या क्या दशाएं होनी चाहिए? 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में यह आसानी से उत्पादन हो जाता है। इसके लिए हल्की मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिस मिट्टी में जल निकासी की सुविधा उपलब्ध हो। इसके अलावा कुल उत्पादन का, ऐसे भारत के अंदर जितने भी उत्पादन होता है बाजरे का, उनमें से 85% बाजरा किन किन राज्यों में पैदा हो गया? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में। राजस्थान के किस जिले में हो रहे? जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, सीकर में, गंगानगर में और हनुमानगढ़ में। अब आपको बताए तो विश्व में बाजरा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम। कौन सा स्थान है? प्रथम। फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं आपको, गेहूं में कौन सा स्थान था? तीसरा। चावल में कौन सा स्थान था भारत का विश्व में? दूसरा। मक्का में कौन सा स्थान था? 10वां। और बाजरे में कौन सा स्थान है भारत का? पहला स्थान है। यह है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। तो ये थी अपनी भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें। इसके बाद कल हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे दलहन की फसलों के बारे में और मुद्रादायनी फसलों के बारे में। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।